कि अब देखा जाए आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार बनाई है? जी देखिए, 12 साल का एक लंबा अरसा हो गया जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। लगातार ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं, विपक्ष की सरकारें गिराई जा रही हैं, विपक्ष के विधायकों को खरीदा जा रहा है और जो सत्ताधारी दल भाजपा है, जो सेंटर गवर्नमेंट में आज उनके दो सबसे बड़ा जो उनके पास जो हथियार हैं, एक सबसे पहला हथियार चुनाव आयोग, दूसरा पैसा। चुनाव आयोग के जरिए, पैसे के जरिए ये लोग विपक्ष की सरकारें गिराने का काम करते हैं, दूसरे स्टेटों में सरकारें बनाने का काम करते हैं। आज हालात केवल पश्चिमी बंगाल की बात क्यों करें, हम बात बिहार की भी करें, हम महाराष्ट्र की भी करें, हरियाणा की भी करें, जहां पश्चिमी बंगाल में ताज़ा हालातों में 90 लाख से ज़्यादा वोट काट दिए गए और जहां चुनाव आयोग बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार जी डायरेक्टली अपने ट्वीट से तृणमूल कांग्रेस को धमकी देते हैं कि भाई चुनाव को पारदर्शी तरीके से लड़ना होगा। क्या विपक्ष की पार्टियों की ही जिम्मेवारी है कि चुनाव को पारदर्शी तरीके से लड़ा जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि चुनाव को पारदर्शी तरीके से लड़ा जाए? कौन जवाब देगा जो 92 लाख वोट काटे गए? बिहार में 60 लाख वोट काटे गए और उसके बाद वोटिंग से 2 दिन पहले लोगों के खातों में 10-10 हज़ार रुपए डाले गए। उस पर कौन जवाब देगा? क्या चुनाव आयोग इस पे जवाब नहीं देगा? हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग हुई, रात को 61% वोट पोलिंग दिखाई जाती है साइट पे, 6 तारीख को बढ़ के 64% हो जाती है, 7 तारीख को बढ़ के 67% हो जाती है। ये सब चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, देश चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है और जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन के। तो ज्ञानेश कुमार जी दूसरे नरेंद्र मोदी बन गए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ करके, साथ खड़े होकर के मजबूती से उनके लिए चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और विपक्ष की पार्टियों के वोट काटे जा रहे हैं। अब जिस प्रदेश से एक पार्टी के 1 करोड़ वोट काट दिए जाएं, तो वो पार्टी कहां खड़ी हो पाएगी? कौन सी पार्टी सरवाइव कर पाएगी? आज असम में देख लीजिए आप, असम में हालात ऐसे हैं, पैसे का इतना बड़ा बोलबाला रहा और जहां कांग्रेस 40% वोट लेकर मात्र 21 सीटें पा रही है, 19 सीटें पा रही है, बीजेपी 45% वोट लेकर 80 सीटें पा लेती है। तो ये किस तरीके का चुनाव आयोग है? किस तरीके की ये गिनती है? किस तरीके से ये चुनावी नतीजे आ रहे हैं? ये केवल विपक्ष की पार्टियों को नहीं बल्कि पूरे देश को सोचना होगा कि डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। डेमोक्रेसी को भारतीय जनता पार्टी तो ये बोल रही है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने से हमने बचा लिया है, नहीं तो बंगाल को बांग्लादेश बना रही थी टीएमसी। और भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पर अराजकता भी खत्म करेगी, महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ाएगी। जी, इस देश के पढ़े लिखे वर्ग का, इस देश के नौजवान वर्ग का दुर्भाग्य है जो पार्टी जिस दिन से सत्ता में आई है उस दिन से पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगती आई है। अरे 12 साल का अरसा हो गया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिमी बंगाल में जाकर के ये बताया कि भाई हमने सेंटर में 12 साल से हम हैं, हमने देश के लोगों के लिए ये काम किए हैं? कभी पाकिस्तान आ जाता है, कभी बांग्लादेश आ जाता है, कभी हिंदू आ जाता है, कभी मुसलमान आ जाता है। इनसे ही आगे नहीं बढ़ रहे। बांग्लादेश कैसे बनेगा? आज तक बांग्लादेश क्यों नहीं बढ़ा? बंगाल था, है और रहेगा। कोई ताकत उसको बांग्लादेश नहीं बना सकती। हाँ, अगर ये लोग रहे, जो ये लोग कंगाल जरूर बना देंगे इस देश को। बंगाल को कंगाल बनाने से अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वहां बीजेपी आ चुकी है। आज हालात ऐसे बन चुके हैं। अरे वो देश के प्रधानमंत्री होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस देश में एम्स, इसरो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, पता नहीं क्या क्या दिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, पाकिस्तान के नाम पे वोट नहीं मांगे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया।
इस देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री सरदार मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे से निकाल करके आसमान पे पहुंचाने का काम किया, देश को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। और आज के प्रधानमंत्री सारा दिन बात करते हैं पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, बांग्लादेश बन जाएगा, हिंदू खतरे में है। अरे जब इस देश का मुसलमान राष्ट्रपति था, जब इस देश का सिख प्रधानमंत्री था, उस टाइम तो इस देश का हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। 12 साल से एक हिंदू राष्ट्रपति है, एक हिंदू प्रधानमंत्री है, और कमाल की बात है हिंदू खतरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। इस कब ये पार्टी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ करके मुद्दों पे, रोजगार पे, महंगाई पे कब मांगेगी ये पार्टी वोट? आज इस देश को सोचना पड़ेगा। जी जैसे जी देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीतियां हैं अपना आप को जो है स्टेबल करने के लिए, और आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां फिलहाल कांग्रेस पार्टी कर रही है? जी देखिए, मैं एक चीज मानता हूं, इस चीज में सारी विपक्ष की पार्टियां मिलके काम सबको करना होगा। ममता बनर्जी को भी समझना होगा, अखिलेश यादव को भी समझना होगा, दूसरी पार्टी जो क्षेत्रीय दल है उनको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस के बगैर नहीं किया जा सकता। सब मिलकर के करेंगे। इस देश की जनता को सड़कों पे आना होगा। इस देश की जनता को ये जानना होगा कि जो सत्ताधारी दल भाजपा है वो आज इस देश के लोकतंत्र को किस तरीके से पैसे और चुनाव आयोग के नाम से कुचलने में लगी हुई है। कल बिहार में चुनाव था, 65 लाख लोगों के वोट काट दिए और घुसपैठिए कितने मिले? 313 लोगों को छांटने के लिए 65 लाख वो लोगों को वोट से बेघर कर दिया। आज कितने लोग मिले पश्चिमी बंगाल में? 92 लाख लोगों में से ज्ञानेश कुमार जी बताएंगे कि कितने घुसपैठिए मिले। अरे ये मुख्य विपक्षी दल थे भाजपा वाले 10 साल से भाजपा वाले बता पाए क्या कि भी कितने घुसपैठिए उन्होंने 10 साल में मुख्य विपक्षी दल होने के नाम पे छटनी करी, और कितनी सरकार को रिपोर्ट दी। सेंटर में तो इन्हीं की सरकार है। जितनी तैयारी इन्होंने चुनाव जीतने के लिए ये लोग करते हैं, जितनी सेना विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए लगाते हैं, अगर इतनी सेना पहलगाम में लगा दी जाती तो इस देश के 26 बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं गंवाना पड़ता। अगर इतनी सेना अगर पुलवामा में लगा दी जाती, इतनी सख्ताई पुलवामा में कर दी जाती, तो इस देश के 40 सेना के बहादुर जवानों को अपनी शहादत नहीं देनी पड़ती। हालात बेहद, ये सबको सोचना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने के नहीं है, सभी विपक्षी दलों को और इस देश की जनता को सोचना होगा कि जहां भी चुनाव आता है, ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग मिलकर के लाखों वोट विपक्षी पार्टियों के काटने का काम करता है। क्या इसी तरीके से लोकतंत्र को बचाया जाएगा? क्या इसका मतलब तो मिलकर के सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग कह दें कि भाई चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां भी बीजेपी की सरकार मान ली जाए? ठीक है।